परिघासन। नमस्कार, मैं शक्ति, फिटनेस एक्सपर्ट ऑफ गुडविल फिटनेस। आज हम बात करेंगे परिघासन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इस आसन को किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले आप अपने मैट पर ऐसे वज्रासन की पोजीशन में बैठ जाइए। आप खड़े होकर भी बैठ सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको इस तरह से नीज के ऊपर आना है और नीज को हल्का सा 1 से 2 इंच का आपको गैप देना है। अब आपको राइट लेग बाहर की ओर करना है। ध्यान रखेंगे कि आपकी बॉडी एकदम सीधी रहे और शोल्डर के बिल्कुल साइड की तरफ आपका पैर जाए और जो आपके टो है बिल्कुल बाहर की तरफ स्ट्रेच होगी, ना अंदर ना बिल्कुल टिल्ट बाहर की तरफ, एकदम सीधे अलाइनमेंट में आपकी जो है लेग रहेगी। अब अपने गर्दन को सीधा रखना है और ये आपका जो लेफ्ट हैंड है इसको ऊपर की ओर इनहेल करते हुए श्वास को पूरा भरते हुए, और ये वाला हाथ आपको अपनी नी पर रखना है। बहुत प्रेस नहीं करना है और इस तरह से नीचे की ओर आना है। जितना आप आ सके, जितना आपसे हो सके उतना करना है। ध्यान रखेंगे कि आपको आगे की ओर नहीं झुकना है, ना ही पीछे की ओर, ना ही गर्दन को ऊपर नीचे करना है। इस तरह की कोई मूवमेंट नहीं करनी है। आपको हाथ खींच के रखना है ऊपर, एल्बो को बेंड नहीं करना है। ये हाथ, ये जो आपका हाथ है नीचे वाला राइट हैंड, इसको ज्यादा नी पर पुश नहीं करना है, बिल्कुल जोर नहीं डालना है। ये जस्ट आपने स्ट्रेच किया, अब जितना जा सकते हैं उतना करना है। जहां तक आप रुक पाए वहां पर आपको 20 से 30 सेकंड, 60 सेकंड तक रुके और फिर धीरे से इनहेल और फिर एक्सहेल करते हुए वापस आए। नी को दोबारा से अपने पहले वाले स्थान पर रखें और आराम से बैठ जाए। इसमें आपके जो नी है, अगर आपको नी इंजरी है, किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो आपको ये आसन नहीं करना है। आपके हिप में कोई इंजरी है या हिप का कोई ऑपरेशन हुआ है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तब भी आसन नहीं करना है। एंकल में ओवर स्ट्रेच नहीं करना है। इस आसन को ओवरडू भी नहीं करना है आपको, इतना ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखेंगे कि अगर हाथ ऊपर, नेक में अगर ज्यादा पेन है तो हाथ को कमर पे रखकर भी साइड की ओर झुक सकते हैं। और जिनको नी प्रॉब्लम है वो चेयर पर बैठकर या किसी स्टूल पर बैठकर भी ये आसन बिल्कुल इसी तरह से स्ट्रेच करके कर सकते हैं, तो इसके आपको फायदे मिलेंगे। सबसे पहले इस आसन को करने से जो फायदा होता है वो आपको सबसे आपके जो आर्मपिट है, लाइक आपके जो आर्म्स हैं, शोल्डर, टोर्सो, साइड्स, आपके लेग्स, आपके हैमस्ट्रिंग एंड हिप्स, फ्रंट थाई, आपकी काफ्स, शिन पर बहुत जो उंगलियां जो स्ट्रेच होती हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होने के बाद ये इसकी जो मांसपेशियां हैं काफ़ी मजबूत होती हैं और टोन होती हैं। ये आसन डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करता है। इस आसन को करने से आपके स्टमक की जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत होती हैं और स्ट्रांग भी बनती हैं, काफ़ी स्ट्रांग बनती हैं। इस आसन को करने से ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और ठीक तरीके से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन का प्रवाह होता है। आपकी स्पाइन फ्लेक्सिबल होती है। यह आपके पेल्विक रीजन को भी स्ट्रेच करता है। यह रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है, यानी आपके श्वसन तंत्र के लिए भी बहुत लाभदायक माना जाता है। इस आसन को करने से बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन जो है आपके शरीर के अंदर, आपके पार्ट्स के अंदर मिलती है और अस्थमा के रोगों को भी यह आसन बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करना चाहिए। इस आसन से कोल्ड, कफ, फ्लू और साइनस एलर्जी जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होती हैं। एब्डक्टर मसल को पूरी खिंचाव मिलता है और जो साइटिका का पेन है वो भी काफ़ी इम्प्रूव होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को दोबारा देखिए, किस तरह से आसन के लाभ हैं, किस तरह से इसको किया जा रहा है और क्या क्या नुकसान है, वो सब देखकर आप इस आसन को अच्छी तरह कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।